ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 14 मई रात्रि 10:33 पर मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में जब ये गोचर करेंगे तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए किस तरह का ये फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, वृषभ लग्न वाले जो जातक या जातिका हुआ करते हैं, ये बड़े धनी, अनेक मित्र वाले हुआ करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्त हुआ करती, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी और बड़े उच्च स्तरीय लोगों के साथ इनकी बैठक हुआ करती है, जिसको लेकर के ये समाज में अच्छे लोकप्रिय नेता, राजनेता, पॉलिटिशियन हो या व्यापारी हो, इस तरह से ये काम करते देखे गए हैं या करते हैं। जैसे कि फूड से संबंधित, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, चाहे वो गोल्ड की हो चाहे वो सिल्वर की हो, एवं टेक्निकली काम जिसमें इनका कपड़ा वगैरह गंदा ना हो, इस तरह काम करते देखे गए हैं। ये मेहनत तो करते बहुत हैं वृषभ लग्न वाले, वृषभ राशि वाले, लेकिन ये जो हुआ करते हैं दोस्तों, हर प्रकार से चाहते हैं कि काम सारा हो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, अपना आप को समाज के अंदर रिप्रेजेंट करना, कुछ इस तरह का गुण भी हुआ करता, जैसे कि एक नेचुरली गुण हुआ करता है स्त्री का, अपना आप को सुंदर दिखना या दिखाना। तो वृषभ लगन वालों में या वृषभ राशि वालों में भी इस तरह का जो है पुरुषों में गुण पाया जाता है कि वो अपना आप को सुंदर दिखाना। और आजकल का परिवेश भी कुछ ऐसा ही है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर पे ही ध्यान देता है, और देना अच्छी बात भी है, तो सबसे बड़ा जीवन साथी दोस्तों वो हमारा शरीर ही है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होने का तो हमारे जो है सगे बच्चे, सगे भाई, पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं उन पे भी हम भारी पड़ने लगेंगे, एक समय ऐसा आ जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। वृषभ राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं या वृषभ लगन वाले दोस्तों, ये बड़े ही मनोरंजन वाले हुआ करते हैं और बड़े लक्ष्मीवान, बड़े लक्ष्मी के स्वामी, प्रतिभाशाली, संगीत प्रेमी, काव्य कला में विशेष रुचि रखने वाले, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग एवं बॉलीवुड से संबंधित से विशेषकर जुड़ाव, लगाव रखने वाले, कलात्मक प्रवृत्ति के हुआ करते हैं ये जातक। बड़े ही दुर्बल भी देखे गए हैं, कमजोर टाइप के, लेकिन इनका स्वभाव जो होता है वो बड़ा ही मीठा हुआ करता है। सबसे, चाहे कोई शत्रु भी है, लेकिन शत्रु भी अगर उनके साथ बातचीत करेगा, जो कम्युनिकेशन होगा उसका, तो कहीं ना कहीं जब ये सामने होंगे उसको, चाहे किसी के सामने कैसे भी कोना बिहेवियर को ना करे, लेकिन इनके सामने आने के उपरांत वो अपना आप को डाउन कर लेता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर, सुशील, राज्य सम्मान प्राप्त। जब देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में होंगे जो कि सेविंग हाउस है, तो इनके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए धन के रास्ते खुलेंगे, अचानक में धन की प्राप्ति होगी। जो अब तक ये सेविंग में अपनी सेविंग नहीं कर पाए थे, जो कि प्रॉफिट हाउस का लॉर्ड जो है खुद जा करके बैठेगा लाभ भाव में, तो इसे कहते हैं महाधनी नामक राजयोग। तो इनके पास अच्छी संपत्ति, अच्छी सेविंग आने वाले समय में होती दिखाई दे रही है। परिवार से वैमनस्य, विचारधाराओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर मनमुटाव किसी प्रकार का चल रहा था, तो वो भी इनका सुधार होता दिखाई दे रहा है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, ग्रैंडफादर, फादर वाली को लेकर के, भाई भाई में या बहनों में, भाई बहनों में कोई किसी प्रकार की दिक्कतें चल रही थी, लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति, तो वो भी जो है देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पे आने पे एकदम सामान्य हो जाएगी। इनकी भाषा शैली में दोस्तों बड़ी मिठास होगी। अपने ज्ञान के बल पर जब ये किसी नौकरी के लिए जाएंगे, जो नौकरी वर्ग वाले हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर से जुड़ा हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उनको सफलता अर्जित होगी। अपने काम को, अपनी नौकरी को, कैसा भी कॉम्पिटिशन, कितना भी हार्ड कॉम्पिटिशन क्यों ना, बड़े ही आराम से, बड़े ही सरलता से उसको क्रैक करेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई इनका शत्रु भी होगा तो वो भी इनके ज्ञान के आगे आकर के डाउन हो जाएगा। अगर इन पे किसी का पैसा चाहता होगा तो उसका पैसा भी उतरेगा। कर्ज मतलब इसे कह देते हैं। रोगों को पिछले कुछ समय से चले हुए आ रहे थे, पहले योग्य आज तक ठीक नहीं हो पा रहे, चाहे वो मेजर हेल्थ इशू चल रहा हो या कोई माइनर इशू हो,
तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक होगा। मामा पक्ष अगर इनकी नहीं बन रही थी, मामा पक्ष भी इनका इनके संबंध में सुधार होगा। कुछ कुछ इस तरह की प्रमोशन वाली अपॉर्चुनिटी इनको मिलती दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह का प्राइवेट सेक्टर जुड़े में हो सकता है कि उनको बाहर के लिए अवसर प्राप्त हो जाए कंपनी के आधार पर, या फिर खुद जो है ऐसे जातक कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव दृष्टि पड़ेगी तो जो कि ससुराल का हाउस हुआ करता है, पति सुख हुआ करता है, पत्नी सुख हुआ करता है, जो कि ध्यान योग साधना मेडिटेशन वगैरह का हाउस हुआ करता है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जब वो अपने घर को देखेंगे तो हंस नामक राजयोग बनेगा। यहाँ पर भी जब वो बनेगा तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से जो किसी प्रकार से जो उनका प्रोजेक्ट जो साल 2 साल से अटके पड़े थे, किन्हीं कारणों से किन्हीं डिस्प्यूट जो चल रहे थे, डिस्प्यूट जिन प्रोजेक्टों पर चल रहे थे कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो चाहे सरकारी से हो, वो प्रोजेक्ट इनकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने से वो पूरा होगा और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज, इनकी आयु में वृद्धि होगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाए, ससुराल पक्ष से या दूसरे सेकंड पर्सन से किसी से इनको धन की प्राप्ति होगी आकस्मिक, जो कि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी धन के कारक, संतान के कारक हैं। संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, जिसके पुत्र रतन नहीं हो रखा है स्त्री हमारी माताएं बहनों के, तो उनको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, संभावना बनेगी। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट देगी कंपनी आपको, जिसको आप आने वाले समय में पूरा करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि राज सम्मान का घर हुआ करता है, वैसे जातक अपनी उदारता से, अपनी प्रतिभा से समाज में राज सम्मान प्राप्त करेगा। बड़े बड़े उच्च वर्गीय लोगों से, धनाढ्य लोगों से संपर्क में आएगा, जिससे जो है उसको धन लाभ होगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में उसके माध्यम से लोगों के भी काम बनेंगे और वो लोगों के काम बनाएगा। ऐसा जातक धार्मिक कार्य करेगा, जिससे समाज में उसको चैरिटी में, धार्मिक संस्थाओं में धन खर्च करने से अधिक धन की प्राप्ति होगी, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ऐसा जातक बड़े ही विनम्र साधु स्वभाव से बड़ा साधुवादी हुआ करता है, सबका जो सम्मान रखने वाला, दूरदर्शी सोच रखने वाला हुआ करता है जब देवगुरु बृहस्पति की 10th हाउस पर दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, अपनी कुंडली में खोलकर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका 14 मई के बाद जब तक दिक्कतें चली आपके जीवन में, अर्जा दशा किसी की, शनि की भी चल रही होगी ना आपकी कुंडली में, या राहु की या मंगल की, केतु की, सूर्य की, जो कि क्रूर और पापी ग्रह कहे गए हैं, या आपकी कुंडली के कोई कारक ग्रह है उसकी, या मारक ग्रह की चली रही होगी। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर मिथुन राशि में है तो ये 100 नहीं 101% है कि आपके लिए धन के रास्ते खुलेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होंगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सुपर डुपर हिट रहने वाला है धन को लेकर के। केवल क्यों कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो यहाँ पड़ नहीं रही, लेकिन जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर के बैठेगा तो उसके जीवन में लाभ उसको ज्यादा होगा और सेविंग भी उसके पास ज्यादा होगी, जिस कारण ये योग मिथुन राशि या वृषभ राशि वालों के लिए ये लगभग, ये वाला परिवर्तन जो है लगभग सभी राशियों के लिए बढ़िया ही रहेगा। वो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो होता है दोस्तों, वो अमृत हुआ करता है। जैसे कि माता पिता के लिए सब बच्चे सामान्य हुआ करते हैं, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में समाज जो है सामान्य हुआ करता है। तो दोस्तों, मेरा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।